तो हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट विजन क्लासेस में। तो दोस्तों, आप लोग अपनी अच्छी तैयारी करते रहिए, रेगुलर प्रैक्टिस सेट और रिवीजन करते रहिए। और आप लोगों के लिए हम रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करा ही रहे हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ, ठीक है। तो आज भी दोस्तों हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी लोगों के साथ डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक। और आप लोगों को अगर हमारा ये प्रश्न अच्छा लगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न लगे, तो प्लीज चैनल से जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो दोस्तों सीधे क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ दिया गया है क्या, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है, ठीक। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। तो यहाँ ऑप्शन ए दिया है आपका बौद्ध धर्म, बी दिया है आपका जैन, सी दिया है आपका दोनों, या डी दिया है आपका मुस्लिम, ठीक है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा करेक्ट क्या, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ठीक। तो त्रिरत्न बौद्ध और जैन धर्म दोनों से संबंधित है, ठीक। तो लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों, त्रिरत्न में बौद्ध धर्म का कुछ अलग मैटर है और जैन धर्म का कुछ अलग मैटर है। जैसे बौद्ध धर्म की बात की जाए, यहाँ त्रिरत्न के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसमें आपका आता है पहला आपका आता है बुद्ध, दूसरा आपका आता है धम्म और तीसरा आपका आता है संघ, ठीक। ये बौद्ध धर्म के अंतर्गत आता है और इसी को तीनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, त्रिरत्न कहते हैं। जैन धर्म की बात की जाए तो इसके अंतर्गत आपका आता है सम्यक ज्ञान, ठीक है, सम्यक ज्ञान। दूसरा आपका आता है सम्यक दर्शन, ठीक। और तीसरा आपका आता है सम्यक चरित्र, ठीक है। तो जैन धर्म में तीन प्रमुख त्रिरत्न है, जिसमें पहला आपका सम्यक ज्ञान, दूसरा आपका सम्यक दर्शन और तीसरा आपका सम्यक चरित्र है। और बौद्ध धर्म में बुद्ध धम्म संघ है, ठीक। इसलिए प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दोनों, ठीक है। त्रिरत्न दोनों में आते हैं, ठीक। आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया दोस्तों, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। ये आपका प्रश्न पूछा गया है, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए आपका दिया है अलबरूनी, बी दिया आपका फिरदौसी, सी आपका दिया गया कौटिल्य और डी आपका दिया है मैगस्थनीज, ठीक। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग देखा जाए इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, कौन सा, फिरदौसी, ठीक है। फिरदौसी के द्वारा लिखा गया शाहनामा है, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अलबरूनी की बात की जाए, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, इनकी पुस्तक का नाम है तहकीक ए हिंद, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम है तहकीक ए हिंद और हिंदी में इसको कहा जाता है भारत की खोज। तहकीक ए हिंद को कहा जाता है दोस्तों क्या, भारत की खोज। और इसके लेखक कौन है, इसको लिखा कौन है, तो अलबरूनी के द्वारा इसको लिखा गया है। फिरदौसी के द्वारा लिखा गया दोस्तों क्या है, शाहनामा है। कौटिल्य की बात की जाए तो इनके द्वारा क्या लिखा गया दोस्तों, अर्थशास्त्र लिखा गया है, ठीक। इनके द्वारा क्या लिखा गया है, अर्थशास्त्र लिखा गया है। मैगस्थनीज की बात की जाए तो इनके द्वारा क्या लिखा गया, कौन सी पुस्तक दोस्तों, तो इंडिका लिखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इंडिका, ठीक है। मैगस्थनीज की बात की जाए तो इनके द्वारा इंडिका पुस्तक लिखा गया और कौटिल्य के द्वारा दोस्तों अर्थशास्त्र लिखा गया, ठीक। तो वेरी इंपॉर्टेंट चारों के चारों ऑप्शन का था दोस्तों, इसलिए हम पूरा लिख दिए। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, ठीक। यह प्रश्न अभी उत्तर प्रदेश पुलिस के जो एग्जाम हुआ था, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कैंसिल कर दिया गया, उसमें यह प्रश्न आपका पूछा गया था, ठीक है। किसी शिफ्ट में यह प्रश्न आपका पूछा गया था कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका दिया है दोस्तों दिल्ली, बी आपका दिया है आगरा, सी दिया आपका सिकंदरा और डी आपका दिया है लाहौर, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो आपका दोस्तों हो जाएगा कौन सा, सिकंदरा में, ठीक है। अकबर का मकबरा पड़ता है कहाँ दोस्तों, सिकंदरा में पड़ता है। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए में देखा जाए किसका मकबरा है दोस्तों, यहाँ पर आपका पड़ता है हुमायूं का,
ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। आगरा में किसका मकबरा स्थित है? तो यहाँ आपका है किसका? शाहजहां का। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगरा में मकबरा किसका स्थित है दोस्तों? तो शाहजहां की स्थित है। और दिल्ली में आपका हुमायूं का, अकबर का कहाँ है दोस्तों? सिकंदरा में। और लाहौर में किसका है दोस्तों? ये आपका जहांगीर का है। ठीक, किसका है दोस्तों? जहांगीर का है। और यहाँ से एक प्रश्न और दोस्तों बनता है कि ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसका मकबरा भारत के बाहर स्थित है? तो उसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, क्या दोस्तों? लाहौर, जो आपका दिया गया किसका? जहांगीर का। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जहांगीर का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो भारत के बाहर स्थित है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा देखा जाए तो इंपॉर्टेंट में आपका बाबर का भी मकबरा पूछा जाता है। तो बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? काबुल में स्थित है। ठीक है, काबुल में स्थित है। लेकिन इसका मकबरा अगर बाबर का देखा जाए तो सबसे पहले इसको आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, बाद में लेकिन इसको ले जाकर कहाँ पर? फिर काबुल में दफना दिया गया था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो आपका बाबर का हो गया, हुमायूं का हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका अकबर का हो गया, जहांगीर, शाहजहां। ठीक है, और आपका एक पूछा जाता है औरंगजेब का, इनका भी आप लोग जान लीजिए। औरंगजेब का, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद में स्थित है मकबरा किसका दोस्तों? तो औरंगजेब का मकबरा स्थित है कहाँ पर दोस्तों? औरंगाबाद में। ठीक, तो वेरी इंपॉर्टेंट सबके सब ऑप्शन के प्रश्न थे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर कौन थे? ठीक, जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए दिया कौन सा? ऋषभदेव, बी दिया आपका मल्लिनाथ, सी दिया आपका पार्श्वनाथ, और डी दिया है महावीर स्वामी। ठीक, तो प्रश्न के अनुसार अगर देखा जाए तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मल्लिनाथ। ठीक है, मल्लिनाथ ये जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर थे। ठीक, और जैन धर्म के अनुसार मल्लिनाथ को क्या माना गया दोस्तों? ये एक क्या थी? स्त्री थी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ऋषभदेव की बात किए जाए तो ऋषभदेव ये क्या थे दोस्तों? प्रथम, ठीक है, ऋषभदेव क्या थे दोस्तों? ये प्रथम जैनिस्ट थे। ठीक, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। और इन्हीं को ही जैन धर्म का क्या माना जाता है दोस्तों? संस्थापक माना जाता है। संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये प्रथम जो है तीर्थंकर थे किसके? जैन धर्म के, और इन्हीं को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और मल्लिनाथ 19वें तीर्थंकर है, ये बताया गया कि ये क्या थी दोस्तों? स्त्री थी। पार्श्वनाथ की बात की जाए तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के ये जो है 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, 23वें तीर्थंकर थे। ठीक, कौन से थे दोस्तों? 23वें तीर्थंकर थे। ठीक, और महावीर स्वामी की बात की जाए तो ये जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक, और इन्हीं को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी। और जैन धर्म के 21 नंबर के तीर्थंकर थे तो दोस्तों 24वें तीर्थंकर थे। और 23वें तीर्थंकर आपके कौन से दोस्तों? तो पार्श्वनाथ थे। ठीक, और 19वें तीर्थंकर आपके मल्लिनाथ। तो पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, जो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कौन सा? अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है,
आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? ठीक, ये आपका प्रश्न पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुदाइन, बी में आपका दिया सिकंदर लोधी, सी में आपका दिया अशोक और डी में आपका दिया फिरोज शाह तुगलक। ठीक, तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? सिकंदर लोधी। ठीक है, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में किया था। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। और सिकंदर लोधी को गुलरुखी, ठीक है, सिकंदर लोधी को गुलरुखी के नाम से भी जाना जाता था। सिकंदर लोधी को गुलरुखी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उदाइन की बात की जाए दोस्तों, तो उदाइन ने पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था दोस्तों? उदाइन ने। और पाटलिपुत्र को वर्तमान समय में क्या कहते हैं? वर्तमान में इसका जो नाम है दोस्तों वो क्या है? बिहार की राजधानी पटना है। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। अशोक की बात की जाए तो अशोक ने क्या किया था दोस्तों? श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर की स्थापना, ठीक है, श्रीनगर की स्थापना किया था। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना किया था, वो भी कहां पर दोस्तों? ये भी आपका प्रश्न बनता है। तो झेलम नदी के तट पर, ठीक है, कहां पर? तो झेलम नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना किसने किया था दोस्तों? अशोक ने। फिरोज शाह तुगलक की बात की जाए तो इसने क्या किया था? जौनपुर शहर की स्थापना किया था। ठीक है, तो जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक, आप लोगों को स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ले सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, अच्छा, शायद दोस्तों इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये हेल्पफुल वीडियो लग रही हो, महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हो, तो प्लीज चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इसी तरह से और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।